अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। अहरबल कुलगामिस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प मज अख मिलिटेंट फौत हथियार बरामद पुलिस। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी। महर रामबनस मज दिलदोज सड़क हादसे अके अयालक 4 नफर जाँ बहक। कारगिल विजय दिवस किस मौके पर दुरुस मुल्कस मज तकरीबन हुंद सदर हिंदन गुलमर्ग मज मुनक़द तकरीब मज शिरकत। मौसमी खराबी किन द्रास गसन मुलतवी। तो जंतर मंतरस पर जमींदारन हुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी ज़री कानून वापस निनच जमींदारों मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कश्मीर हंदिस अहरबल इलाकस मज आज तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमुत येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करने आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे दोपहरन अहरबल कुलगाम घेर करने आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हंदिस तबादुलस मज अकिस मिलिटेंट सद फौत सपदनच खबर मौसूल सपजम तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर मज प्रेत दो सड़क हादसन दौरान कया इंसानी जू जाय सपदन तत आज तो श्रीनगर जोम कौमी वत पे दिलदोज सड़क हादसे पेश आमुत। यथ दौरान कया इंसानी जू जाय सपद। वन श्रीनगर पे इन वाजन अकिस स्विफ्ट गाड़ तम सात हादसे पेश आमुत ये गाड़ महर रामबनस मज ड्राइवर सद काबू नबर सपदित दरियावस मज लाइन आई। यदि पुलिस सिविल इंतजामिया तो मुकामी लूकों तरफ वाक़ पेश इन सती बचाव कार्रवाई शुरू करना आई। ताहम हादसस दौरान अके अयालक 4 नफर जाँ बहक सपदमित। फौत सपदमितन शख्सन हज शिनाख्त राकेश कुमार तहज आशिन आशा रानी तो तिहंद 2 बच्चे सुचीत भगत तो मेहुल भगत सद रंग करना आमज। कारगिल विजय दिवस हवाल ये आज दुरुस मुल्कस मज तकरीबन हुंद साज करना आव। यथ दौरान सारवी खोत बड़ तकरीब दास कारगिलस मज मुनक़द सपज। ये सदर हिंद रामनाथ कोविंद तकरीब मज शिरकत करन वाले ताहम मौसमी खराबी किन तिम अत तकरीब मज शरीक सपदमित। ये जन सदर हिंद रामनाथ कोविंदन गुलमर्ग मज फौज तरफ मुनक़द तकरीब मज शिरकत कर कारगिल जंगस दौरान फौत सपदमितन फौजी एहलकारन खराज पेश कोर। पार्लियामेंट इजलास दौरान ये हिजब इख्तिलाफ तरफ कया मामल वतलवित मरकजी सरकार जवाबदेह बनाने कोशिश कर तत आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ट्रैक्टरस पे सवार सपदित पार्लियामेंट वतमित। यथ दौरान तमो वोन ट्रैक्टर जमींदारन हज निशानी तो मरकजी सरकार जोन जमींदारन कुन फिरने बापत तमो यह कदम तुलमुत। हम जो किसानों का मैसेज है जी उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ राहुल काले कानून है जी इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है जी, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट किस मानसून इजलास दौरान ये हिजब इख्तिलाफ तरफ ऐवानस मज मरकजी सरकार घेरन कोशिश कर तत जंतर मंतरस पे एहतजाजी जमींदारन हुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। यथ दौरान आज एहतजाजस मज जन हंद बड़ तादादन शिरकत कर।
यल जन एहजाज में शामिल जनियों तरफ वन आव योताम मरकजी सरकार तरफ ज़री कानून वापस निन इन तोताम रोज तिहुंद एहजाज बदस्तूर जारी। इनके अंदर जरा भी शर्म है तो इनको आतंकवादी अगर इनके अंदर जरा भी शर्म है तो इनको आतंकवादी सरकार को ये दिखाना चाहती है कि वो इतने दिनों से जो चुप बैठे हैं हम लोग की सुन नहीं रहे, तो कम से कम एक बार नारी शक्ति को ही सुन लें। ये दिखाने आए हैं कि सुनना तो चाहिए हमें कि हम जो 8 महीने से हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े 8 महीने से सिंधु बॉर्डर में बैठे हैं, हम उनकी डॉटर न्यूज है, आज हमें मौका मिला अपनी बात कहने का। अच्छा, वो मोदी जी की बात करें तो वो कहते हैं हमेशा महिलाओं का सम्मान वो करते हैं, उनकी सरकार करती है। लगता है अब इस तरीके की जो आज आप संसद कर रहे हैं मोदी सरकार पर असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, कम से कम महिलाओं में तो पड़ेगा जो सुनेंगी आपके द्वारा। आप लोग बोलोगे महिलाओं में पड़ेगा, और आज की डेट में मोदी से कोई कुछ नहीं है। ये डिस्कशन एक तो महंगाई का तो है ही, एक मुद्दा चल ही रहा है, और किसान आंदोलन को अगर ये चलता रहा तो महंगाई बढ़ेगी। तो यही देख लो, अगर किसान आंदोलन यूं उन्होंने नहीं किया, हमें नहीं स्वतंत्रता दी, तो उसके बाद तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। आज हम 5 बजे तक आगे कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन? कुछ भी नहीं कह सकते जब तक मोदी जी नहीं करेंगे। ये कहना चाहते हैं कि ये जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम डटे रहेंगे और इन किसानों के साथ लगे रहेंगे और इनकी सहायता करेंगे, जहाँ जब तक होगा तब तक करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार सद सदारत में आज जायज मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज सिविल पुलिस CRPF तो फौज के जिम्मेदारों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये 15 अगस्त तकरीब हवाले कथन दल दिन आव तच अफसरन हिदायत दिन आमद तकरीब हवाले गसन मकूल इंतजाम करने इन युद्ध जन तकरीब में शिरकत करने वाले लूकन कुछ किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। जो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन के सिलसिले में आज जो हमारी प्रेपरेटरी मीटिंग थी, उसमें तमाम इक़दामात जो भी लिए जाएंगे ताकि हम 15 अगस्त को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर पाएँ, चूँकि एक नेशनल फेस्टिवल होता है। तो सभी महकमों को ये हिदायत दी गई है कि अपनी प्रेपरेशन आज से शुरू करें ताकि एक पुरवकार जो तकरीब है 15 अगस्त की उसको बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े अच्छे ढंग से इसको सेलिब्रेट किया जाए। महिला शक्ति केंद्र पुलवाम तरफ आज दुसू पापरस में जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव जनियों शिरकत कर। अत मौके पे जन हवाले मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले जन जान फराहम करना आई तच जिम्मेदारों तरफ वन आमुत महिला शक्ति केंद्र जन हवाले मुतारिफ करना आमच स्कीम जमीनी सुतरस पे अमलावनस मज अहम रोल अदा करान युद्धन जन यमन स्कीमन हुंद फायदे तुलित हेकन। अभी तक जो महिला शक्ति केंद्र का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ये जो वन स्टॉप कन्वर्टेड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोई भी औरत किसी भी एज ग्रुप की हो वो इस डिपार्टमेंट में आती है। क्योंकि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर विमेन महिला शक्ति केंद्र, ये सर एक ये इंफॉर्मेशन हब है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी स्कीम्स आती है जो वीमेन सेंट्रिक स्कीम्स होती है। उन सभी स्कीम्स को ये डिपार्टमेंट कवर करता है, उन सभी स्कीम को ये उनकी कन्वर्जेंस करता है, उनकी कवरेज करता है, और जो भी जितने भी मतलब बेनिफिट्स होते हैं वो अवेल कर, मतलब जो वीमेंस होती है उनकी इश्यूज जो होते हैं उनको अवेल कर, जो भी इनके बेनिफिट्स होते हैं वो उनको अवेल कर। जो भी वीमेन है अगर उनको कोई शिकायत है रिगार्डिंग स्कीम्स, इन्होंने आज तक अप्लाई किया, कहीं कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ वहाँ गए तो वहाँ अभी तक कुछ वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अप्लाई किया है। अब अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर विमेन महिला शक्ति केंद्र आए तो इनको सारा कुछ, इनको जो भी हेल्प चाहिए ये इनको प्रॉपर सपोर्ट करेगा। महकमे फिशरीज तरफ आज अकड़ अनंतनागस में तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव फिशरीज सहित वाबस्त मुकामी यूनिट होल्डरों शिरकत कर। अत मौके पे महकम तरफ शुरू करना आमतिस फीड यूनिटस इफ्तिताह करना आव तच जिम्मेदारों तरफ वन आमुत अम सत मुकामी यूनिट होल्डरन फायदे वात तत अम सत गाड़ सनत मजीद पोचर मिलित। ये जो फीड इनको एक तो टाइम पे नहीं मिलती थी, दूसरा तो इनका एक लेंथी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी।
यहाँ से मानसबल जाना था, कभी हालात भी नहीं ठीक होते थे, तो बड़ी दिक्कतें होती थी इनको, क्योंकि जो फीड मिल मानसबल में है उसके ऊपर बड़े प्रेशर्स हैं। मतलब ये पूरी स्टेट को ये वहाँ से सीड सप्लाई करता है, क्योंकि कभी वो तो फॉरेन टाइप की फीड मिल है, दैट हैज़ बिन, वो तो इंस्टॉल हो गई है 5-8 साल पहले, तो कभी ना कुछ टेक्निकल स्नैग होता है तो फिर फीड मिल बैठ जाती है, और इस दौरान तो बड़ी दिक्कतें होती हैं फार्मर्स को फीड ढूंढने में। तो ये जो आज मुझे लगता है ये एक अचीवमेंट है, एक डेवलपमेंट है, और इससे हमारी जो फ़िश फार्मर्स फेटर्निटी है तो इनके सारी मुश्किलात फीड के एतबार से मतलब कम हो जाएंगे इंशाल्लाह, और इनको टाइम पे जो फीड मिलेगी इससे इनका जो लाइफ स्टॉक है वो भी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो होपफुली कि एक इंशाल्लाह रेवोल्यूशन एक आएगा इससे। मरकजी सरकार तरफ ये गरीबी हिंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करने वाले लूकन हिंद बापत कई स्कीम मुतरफ कर आम युत जन इन लूकन हुंद दह गुजारन आसान सपद तत जम्मू कशीर तो खासकर वादी कशीर मज अफसरशाही हुंद बोलबाला अमे आई ज मुस्तहिक लूकन वरिय वादन यमन स्कीमन हिंदिस जुमरस मज इन बापत इंतजार करन पेवान। शुमाली कशीर हिंदिस हुरल हंदवरिस मज कायम यमि टीन शेड सत मालूम सपदन ज मुस्तहिक लूकन हुंद अजगाश सोरन बावजूद तुन मुतलिक महकम कन गाशदार अफसरन कह नजर गसान। मुतासर अयाल तरफ वन आमुत योदवे पतमो कई वरियो पे हुकामन अमे हवाल जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आमत। कई सालों से कुछ लिख कर भी ले गए थे इसके मकान का बायोडाटा के आय देंगे, ये करेंगे, वो 2-3 बार 4 बार, लेकिन अभी तक कोई आय केस इसको आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो ये माँ है इसको भी प्रॉब्लम है, इसको जो ये आंखों की रोशनी है ये इसको नहीं है। तो जो है अब्दुल रशीद इसका भी प्रॉब्लम है, इसकी कुछ टांग में प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर सकता है। उनका एक बच्चा था, वही वाहिद कमाने वाला था, वो दुनिया से चल बसा। एक भाई इसका था, वो जो मकान जो है घर का है वो पूरा बिगड़ गई। ये पूरे हालात इनकी आप बिगड़ी हुई आज, क्योंकि जो कमाने वाला एक था वो इस दुनिया से चले गया। पहले तो इसका फादर डेथ हो गया, तो फिर आज ये बहुत मुश्किलात में इस शेड में अपना ये बसर गुजर कर रहे हैं। जब विंटर होता तब कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ही। उस दिन तो यहाँ तो ये कहीं दूसरे पड़ोसी के घर में इनका हमसाया हूँ, यहाँ तो मेरे घर में चले जाते हैं, यहाँ तो यहाँ और किसी के घर में चले जाते हैं, तो फिर इसको बहुत ही मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। नहीं सर, कहाँ लाया, बोला था 2-3 बार फोटो उठा के इनके घर के पूरे ले गए थे, इस शेड के भी उठा कर ले गए थे कि अब डेवलपमेंट जो हो रहा है इसमें आपको आईएवाई दिए जाएंगे, और कहीं कुछ नहीं दिया। तब से ये ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी तक नहीं दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गनीपुरा बुरन पटनस मज ज़ैर तालीम तलिबातों तो वस्तादों शिकायत बावान वन आमुत योदवे स्कूलस अंद पक छट डेर जमा सपदन किन तलिबातन तो वस्तादन कया मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामल कई फिर इंतजामी नोटिस मज तन आव, ताहम कह कदम तुलना आमुत। तलिबातों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। सीरत बस गवर्नमेंट गर्ल्स मिडल स्कूलस बस गवर्नमेंटस ये अपील करान कि ये गाँव वाल हमेशा के लिए छोट त्रावान स्कूलन आस पास, बस करान गवर्नमेंट से अपील कि यह हटो। बस आवामस तो अपील कर ये मत दुबार स्कूलन आस पास मत छोट वोट कहें। अस ओपन एयर क्लासेस ते चलान, अस दिक्कत गसान ये परनस मज बीमार फहलनुक यह खतरे, बे कॉलरा फहलनुक खतरे तज बे अम ब्रो तो यह कोरोना तम तो छोड़ यह पथ कहें। अस अगर बच बीमार गो कच फैमिली गई बर्बाद। तुम वो अत कत्या कम वथमत तो अत कोता मुशक। मेरी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमेशा हमें एक दिक्कत रहती है कि यहाँ लोग कूड़ा करकट डालते हैं इस काशराई में, तो आज भी यहाँ गोबर उजड़ी बहुत ज़बरदस्त बदबू फैली हुई है, गंद मची है। क्योंकि यहाँ तो अल्लाह के फजल से हमने यहाँ ओपन एयर क्लासेस स्टार्ट किए थे, लेकिन एक तरफ से कोविड का मसला है, दूसरी तरफ से आज ये ज़बरदस्त बदबू फैली है। अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ जेसीबी भेज दे, टिप्पर भेज दे, ये हटाए यहाँ से, और दूसरी इस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि आइंदा आवाम यहाँ हमें ये गंदगी के ढेर न लगाए। मरूरिया उधमपुर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद योदवे इलाकस मज पतमो कई वरियो पे बिजली न आसनस बराबर आज ताम कई फिर हुकामों तरफ माकूल बिजली फराहम करने यकीन दिन आव, ताहम कह कदम तुलना आमुत।
मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमत जे इलाकस कुन गैस जोन दुनियुन युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यिन। नाम साक्षी शर्मा है, हम ब्लॉक जगानू और गांव हमारा मरोड़, वार्ड नंबर 8। यहाँ पे कई सालों से लाइट ही नहीं है हमारे घर में और रात को इतनी प्रॉब्लम होती है। पढ़ने में तो होती ही है और रात को ना हम सो पाते हैं ढंग से। और इधर हमारा गांव है, इधर मक्खियाँ हैं, कहीं से कीड़े आ रहे हैं, कहीं सांप आ रहे हैं, तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गांव में जल्दी से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। हमारी जो DC मैम है वो चाहे खुद आके देखें, चाहे किसी को बोलें, लेकिन जल्द से जल्द ये सॉल्व होने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, इसके लिए सब आते हैं, लीडर्स आते हैं, बेटी बचाओ, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स, नारे, हर किसी को इकट्ठा करते हैं। ये नहीं देखते बेटी पढ़ेगी कैसे। इतनी स्लाइड आप देख सकते हो, इस स्लाइड से हम क्या पढ़ सकते हैं, आप ही बता दो। शंकर दास है, गांव मरोड़ है, वार्ड नंबर 8 है, ब्लॉक जगानू। और हमारे गांव में 4-5 साल से यही हालत है बिजली की। हमने सर BDC चेयरमैन साहब से, DDC साहब से और MLA साहब के पास भी गए हम, मगर हमारा जो एक दिन DC मैडम ने हमें वो एक हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर भी हमने कॉल की, मगर आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और देखो बरसात का मौसम है, कितनी इधर मक्खियाँ हैं, जंगल है आसपास में, और मगर इधर बिजली का आप देख रहे हैं हालत। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे किस तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं? बच्चों को क्या पढ़ना है इधर, देखो आप बिजली देखो क्या पढ़ेंगे वो, तो किस तरह से अभी पढ़ते हैं या पढ़ना हो? देखो दिन को कभी पढ़ लेते हैं तो शाम को बोलते हैं, बहाना लगाते हैं जी हमें बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। जिले बडगमिस मज ये महकमे R&B तरफ सड़कन हिंज शहर पर हवाल कदम तुलने आमत कयान इलाकन हिंजन सड़कन पर तारकोल वरावन आव तत जिले कन कयान इलाकन मज रोजन वालों लूको तरफ वन आमुत योदवे पतमो कया वरियो पे सड़कें हिंज शहर पर हवाल हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। यपर महकमे R&B के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिलस मज खस्ता हाल सड़कन हिंज शहर पर करनस हवाल संजीद कदम तुलना आमुत तो मरलवार तरीकस पे यी प्रेथ सड़कें हिंज शहर पर अमल मज अन्न। देखिए, जहाँ तक बडगाम का ताल्लुक है, R&B बडगाम में हमारे इस बार 88 किलोमीटर्स का मैग्नामाइजेशन का प्रोग्राम अप्रूव हुआ था। उसमें आज की डेट तक हमने तकरीबन 60 किलोमीटर मैग्नामाइज्ड सड़कें बना ली हैं। बाकी जो 30% सड़कें बाकी हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं इस 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं सरकार की तरफ से। कुछ मैग्नामाइज्ड सड़कें हम CNT में बना रहे हैं, कुछ पॉर्टफोल में बना रहे हैं, कुछ नाबार्ड में और कुछ लैंग्वेज प्रोजेक्ट में भी बना रहे हैं। इसके अलावा इस बार सरकार ने हमें नाबार्ड में 11 स्कीमें अप्रूव की हैं, जिनका टोटल कॉस्ट है 389.4 लाख रुपीज़। वो 11 की 11 स्कीमें अभी टेंडर आउट हो गई हैं और उनका काम इस हफ्ते इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। उसमें हम और 55 किलोमीटर मैग्नामाइज्ड सड़कें बना लेंगे, यानी मिला के 88 और ये 55 किलोमीटर की जो सड़कें हैं इसको हम इस बार कोशिश करें मैग्नामाइज करने की। लारू कोलगाम लूक ये सड़कें हिंज शहर पर हज मांग करान तत इंतजामिया तरफ सड़कें हिंज शहर पर हवाल कम शुरू करना आमुत, यथ दौरान सड़क पे तारकोल वरावन कम जारी ये जन मुकामी लूको तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव इंतजामिया तरफ लूकन हिंज यह प्रान मांग पूर करना आमुत, यम सत आम लूकन राहत वात। यूत रोड खराब कत पे लार पे टू मुनद यारपुर यन ग यारपुर 4 मतलब 2 मिनट लगन तो यह गो सारी खुद असल तो गई खुश पेशेंट डिलीवरी पेशेंट जबरदस्त मुश्किलात तो पे सो इस्लामाबाद नीन वनकन वो वनकन यह कोर सान खुद असल DC साहबन शुक्रगुजार DC साहबस तो गवर्नर इंतजामिया तो लिहाजा कर पूरे ये मैग्नामाइज कर सान खतर बेहतर। जिले डोडस मज ये इंतजामिया तरफ कोरोना वायरस नजर तल थवित वैक्सीन मुहिम तेज करना आई, तत इंतजामिया तरफ टेस्टिंग अमल ते मजीद तेज करना आमुत, युद्ध जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने।
ताम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडास मज मौजूद लूको तरफ वन आमुत अकि तरफ इंतजामिया तरफ समाजी दूरी पे जोर दिन तत टेस्टिंग अमले दौरान तुथ क्या नजर सपदमुत यम किन लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। रैपिड टेस्ट कर रहे हैं सर, सब सेंटरों पे कर रहे हैं जहां तो जो ये RT-PCR के टेस्ट हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी जनता की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि RT-PCR के टेस्ट जो हैं वो कहीं दूसरी जगहों पे भी होने चाहिए। जैसे सब सेंटर हैं, इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल हैं छोटे मोटे, वहाँ भी होने चाहिए RT-PCR के टेस्ट, क्योंकि रैपिड टेस्ट अगर वहाँ होते हैं RT-PCR का भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये अपील करना चाहता हूँ जनता की तरफ से, क्योंकि इतनी भीड़ है सर। भी बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, काफी खतरनाक होगी, क्या लगता है कितना डर उसके लिए में जाने को आप? सर बहुत डर लगता है, क्योंकि जहाँ से बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव में बच्चों को, छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आएगी, छोटे बच्चों को डेथ रेट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इस करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करना चाहता हूँ सर, इतनी जनता की तरफ से, कि यहाँ से लोग सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सर, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ से इतने लोग सारे जो हैं वो लेह लद्दाख के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो RT-PCR के टेस्ट होते हैं वो खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में ही हो रहे हैं। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि इनके लिए कहीं और जगह भी सेंटर बनाया जाए। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।